देख रहे हैं निश्चित हैं। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर दिव्यांगों के लिए एक ऐसा महोत्सव सजाया जा रहा है जिसको देखने के बाद आप भी तारीफों के कुल बांधे बिना रह नहीं सकेंगे, क्योंकि इस दिव्यांग कला महोत्सव के 27वें संस्करण में आपको 22 राज्यों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे कि जो दिव्यांगों की प्रेरणाओं से और उनकी कलाकृतियाँ बनी हुई होंगी, जिनको देखने के बाद आपको महसूस होगा कि ये कलाकृतियाँ वाकई हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली हैं। इस मेले का उद्घाटन बी.एल. वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा किया जाएगा और ये मेला 15 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में होगा। इस मेले में आपको कुछ और भी खास चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें किसी भी आदमी की आंखें नहीं होती हैं और वो किस तरह से सड़क को पार करता है, इस चीज़ को भी आपको अनुभूत कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको वहाँ से जुड़े हुए और वो दिव्यांगों से जुड़े हुए समस्याओं का निदान और उनको उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उनको जनरल मैनेजर नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली, हमारे साथ हमारे सीएमडी साहब हैं श्री अनिल कुमार जी, साथ में ही डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी लखनऊ शशांक करी हुई है, हमने इसमें दिया है। और साथ ही हम प्रयास ये करते हैं कि जो हमारा निगम है उसकी स्कीम्स के अंतर्गत भी यहाँ पर लोन अगर कोई लेना चाहता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए या गृह निर्माण के लिए, वो यहाँ के ऊपर भी आके अपना आवेदन दे सकता है, उसको पूरी जानकारी इसकी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा मुख्य चैनल है लोन वितरित करने का या लोन दिव्यांगजन तक पहुँचाने का, वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है। साथ ही हमने कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ भी टाई अप किया हुआ है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, यूनियन बैंक। इनके माध्यम से भी इनकी किसी भी शाखा में, नियरेस्ट शाखा में जाके दिव्यांगजन अपनी जरूरत का। तो आप लोग रीफाइनेंस करते होंगे? ये रीफाइनेंस करता है। इसके अंदर एजुकेशन लोन का भी है, जैसे हम लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में बैठे हैं, तो अगर कोई दिव्यांगजन है और कुछ शिक्षा के लिए ऋण लेना चाहता है तो बहुत ही आसान दर पर 4% वार्षिक के ऊपर उसको ऋण उपलब्ध है, एजुकेशन लोन, जो शायद इससे सस्ता कहीं और उपलब्ध नहीं है। मैं अनिल कुमार हूँ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यह कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये NDFDC के माध्यम से हम इसमें नोडल एजेंसी है, इसके माध्यम से ये लखनऊ में 15 से 23 तक दिव्य कला मेला के नाम से प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में लगभग 100 दिव्यांग कलाकार अपनी प्रदर्शनी, अपने जो चीजें बनाई हैं उन्होंने, उसकी प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जिसके अंदर भारत सरकार उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दे रही है। उनका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा भी दिया जाता है। और इसके अंदर जो अपना मूड कोर्ट, दिव्यांगजन के लिए मूड कोर्ट और जॉब फेयर 18 तारीख को, और बहुत सी बहुत सी एक्टिविटीज भी की जा रही है। अलिम्को और जो दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करती है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट आप सबको करना चाहता हूँ, जो इनके द्वारा दिव्यांगजन द्वारा प्रोडक्ट्स हैं बने हुए, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। सब लोग आए और वो उसमें इसका देखें और सराहें उनको। और श्री B.L. वर्मा जी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से, वो सर के कर कमलों द्वारा 16 तारीख को 5 बजे इस दिव्य कला मेला का इनॉग्रेशन होगा। आप सभी आमंत्रित हैं उसमें। ये 100 दिव्यांगजन किस जिले? ये 18 स्टेट से आए। ये अभी बहुत से लगभग 18 स्टेट से हैं और यूपी से भी। आपका जो संस्थान है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने लोगों को लास्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों को रिफाइनेंस किया होगा या फाइनेंस किया होगा आपने? पिछले वर्ष में हमने 135 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट करीब 22,000 के। ओके, पैन इंडिया। जी।
अच्छा, उसमें अगर हम क्लासिफाई करें यूपी को लेकर, यूपी में भी अच्छा कार्य है क्योंकि ग्रामीण बैंकों के द्वारा जाता है। जी, जी। तो रफली 5 तो अब तो आरआरबी तो लगभग सब बंद हो गए, सिर्फ एक ही बची है। एक सब हो गया, अब आरआरबी तो उससे हमारा आसान हो गया है बल्कि काम। जी, कि एक ही जगह हमें उसमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता तो उस आरआरबी और जो दूसरे पीएसबीज हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या है? है। कोई डिफरेंस नहीं, सब रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन सेम है, क्योंकि दिव्यांगजन को दूर ना जाना पड़े तो उसको एक बैंकिंग चैनल से जोड़ा गया है जिससे कि नियरेस्ट ब्रांच पे जाके वो अपना आवेदन दे सकें। ये दिव्यांगजनों की परिस्थिति। दिव्यांगजन के साथ हम ये मान के चलते हैं कि हम अभी क्वालिटी लेवल पे उनको बहुत जज नहीं करेंगे, हम अभी प्रमोशन के लेवल पे उनको जज करेंगे। तो ये संदेश जो है आपके माध्यम से मिल जाएगा। तो हमारे ये जो दिव्यांगजन जो अपने क्षमताओं के से बढ़कर के इसमें प्रतिभा कर रहे हैं और क्षमताओं से बढ़कर के उत्पाद बना रहे हैं, तो उनको एक प्रोत्साहन ये इस संदेश के साथ मिलेगा कि नहीं, ये प्रदर्शनी कला जो है वाकई दिव्यांगजनों के द्वारा प्रदर्शित है, तो उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और विशेष तौर पे हम अब असेंबली से इस बारे में डिस्कस भी करेंगे कि हम कितना तक रेट एट पार रख पाते हैं, या हम देखिए करना तो उन्हें प्रोत्साहित है जो प्रदर्शनी में प्रतिभा करने आए, हम उन्हें एक सुझाव के तौर पे ये आपकी रख देंगे कि आप जो प्राइसेस है। हाँ, आप लोग में से अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज हमें बताएं, और